अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फैमिली रोज़ेसिया। फैमिली रोज़ेसिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो प्लांट्स आती हैं वो हैं रोज़, एलमंड। एलमंड नहीं पढ़ते, एमंड पढ़ते, इसमें एल साइलेंट होता है। और पीच, और एलमंड मीन बादाम और पीच मीन आड़ू। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मीन्स जो फैमिलीज़ हैं वो इससे रिलेटेड जो प्लांट्स हैं वो फैमिली रोज़ेसिया के अंदर इंक्लूड होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सबसे पहला प्लांट रोज़। बेटा रोज़ का साइंटिफिक नेम है रोज़ा इंडिका। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 100 जेनरास जो हैं वो पाए जाते हैं रोज़ा इंडिका के, और 2000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की बात करें तो 29 जेनरा हैं। अगर हम इन्हीं की बात करें इनके वेजिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स की, तो इसके अंदर हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं और ट्रीज पाए जाते हैं। स्पाइंस इनकी स्टेम पे होते हैं। स्पाइंस छोटे छोटे ना कांटे टाइप, कांटे नहीं होते लेकिन कांटे की तरह थोड़ा थोड़ा पार्ट जो होता है ना इसकी स्टेम में वो निकला होता है, नुकीला सा, और उन्हें हम रैकीज भी कहते हैं। लीव्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं या कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर दोनों टाइप के होते हैं। ऑल्टरनेट होती हैं या ऑपोजिट होते हैं। अब ऑल्टरनेट क्या है, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है, ये है ऑपोजिट। नीचे वाला जो 2 लीफ हैं ये इस डायग्राम में ये ऑपोजिट है, और उससे ऊपर ये देखें एक लीफ नीचे है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दूसरा लीफ ऊपर है, तो ये है ऑल्टरनेट। इसके अलावा यहाँ पर ये एडनेट होते हैं। जब ये एडनेट होते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये देखें थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो कांटा नुमा सा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूलेट। ग्रीनिश सा होता है ये पार्ट, जिस तरह हमारे सेपल्स होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। और इस स्टिप्यूलेट से आगे जब ये लीव्स का एक झुरमट होता है, उस झुरमट की जो छोटी डंडी कह लें या तना कह लें, उससे हम बोलते हैं पेटियोल। हम इनके अगर फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पत्तियों की अरेंजमेंट, पेटल्स अरेंजमेंट। वो सॉलिटरी भी होती है, रेजमॉस भी होती है एंड साइमॉस भी होती है। यहाँ डायग्राम से आपको क्लैरिफाई हो गया सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब इसकी टिप के ऊपर एक फ्लावर होता है। रेजमॉस का मतलब होता है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये एडजेसेंट होते हैं। जैसे मैंने जो गोल सर्कल बनाया ना, मैंने फ्लावर्स को मैंने सिम्बलाइज किया है, तशबीह दी है। और साइमोस जो होता है इसमें क्या होता है कि ये एक नीचे भी छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं और इसके टिप पे भी लगे हुए हैं। रेसमोस में क्या होता है, टिप पे फ्लावर नहीं होता, और सॉलिटरी में क्या होता है कि टिप पे फ्लावर होता है। अब सबसे पहले बेटा एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, अगर आप ये फ्लोरल फार्मूला जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, अगर ये आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इस फैमिली को समझना। बेटा फर्स्ट ये जो मैंने डायग्राम बनाई है जिसके अंदर ये सर्कल सा बना हुआ है और उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये शो कर रहा है सिमेट्रिकल बिहेवियर। अगर हम एक फ्लावर को डिवाइड करें तो वो किसी भी 2 हाफ्स में बहुत आसानी से डिवाइड हो सकता है। ये फैमिली रोज़ेसिया का करैक्टरिस्टिक्स है। इस करैक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। सेकंड पेज जो मैंने बनाया है ये फीमेल का सिंबल है और इसके साथ जो ऊपर एरो है वो मेल का। इट मीन्स कि ये बाइसेक्सुअल है, यहाँ पर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हर्मैफ्रोडाइट्स। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है K5। K5 का मतलब ये हमारी सेपल्स, वो जो ग्रीन कलर के, इसे हम कैलिक्स भी बोलते हैं, और ये सेपल्स जो ग्रीन कलर का पहला वर्ल था, ये क्या है 4 से 6 है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोरोला। कोरोला का जो दूसरा नाम है वो है पेटल्स। ये 5 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब अनकाउंटेबल होती है, इसमें नहीं होती, लिमिट नहीं है इनकी पेटल्स की। उसके बाद आ जाती है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, इसका मेल पार्ट है, इसके अंदर एंथर भी होता है और फिलामेंट भी होता है। ठीक है, तो ये भी कितने होते हैं इन्फिनिटी पे, ये इनके भी काउंटेबल नहीं होते हैं ये। उसके बाद है गाइनोशियम। गाइनोशियम का सेकंड नेम पिस्टल भी है और इसको हम कार्पल भी कहते हैं। कार्पल मैंने आपको कल बताया था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी इन्फिनिटी है, जैसे एंड्रोशियम है तो गाइनोशियम भी इन्फिनिटी है। इसके अलावा इसके अंदर रहती है ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर भी होती है और इंफीरियर भी होती है। अगर हम सुपीरियर ओवरी की बात करें, अगर फिलामेंट इसमें जो मेल करैक्टर्स है उसके एंड्रोशियम, अगर इसकी बॉटम से ओवरी की बॉटम से निकले तो तब हम कहते हैं कि ओवरी यहाँ पे सुपीरियर है। अगर इसकी स्टाइल के पास से गुजरे, निकले स्टाइल के पास से अगर फिलामेंट, तो जब इस स्टाइल के पास से निकलता है इसका तो इसको हम कहते हैं इन्फीरियर। और ये जो सुपीरियर होता है इसका दूसरा नाम है हाइपोगाइनस। हाइपो मीन नीचे, गाइनस मीन गाइनीशियम। इसी से पता चल जाता है कि नीचे से जो है यहाँ पे इसका एंड्रोशियम जो है वो गाइनोशियम के नीचे वाले करैक्टर से निकला है। इसके अलावा जो इन्फीरियर है, जहाँ पर वो स्टाइल से
मेल करैक्टर निकलता है, इसको हम कहते हैं एपिगाइनस। और पेरिगाइनस वो होता है जहाँ पर ये मिड में से ये एंड्रोशियम निकले, तो इसको हम कहते हैं पेरिगाइनस। उसके बाद अब हम बात करें ओवरी की, तो बेटा ओवरी जो है इसमें 2 टाइप्स में आ जाती है, एपोकार्पस ओवरी एंड सिनकार्पस ओवरी। एपोकार्पस ओवरी में जहाँ पर ओवरीज जो होती हैं इनमें ये ओव्यूल्स जो हैं वो बहुत खुले खुले होते हैं, इनके अंदर फासला होता है। और सिनकार्पस में अंदर जो होता है वो आपस में जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक भिंडी के आपने बीज देखी है ना, बिल्कुल उसकी तरह। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है ओवरी के अंदर आपको पता है ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो ओवरी के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। यहाँ पर बेसल है, बेसल का मतलब देख रहे हैं आपके ओव्यूल जो है उसके बॉटम से, ओवरी के बॉटम से अटैच है। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेटा ये इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस जो है ये रीड करने वाली होती है। इसमें अगर हम एज ए जनरल में बात करूँ, रोज़ ऑयल बनाने के लिए यूज़ होता है, गुलकंद, स्टेक्स, सिगरेट, पाइप, ऑर्नामेंटल्स, सिगरेट की पाइप्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, वॉकिंग स्टिक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, खूबसूरती के लिए यूज़ होते हैं। और बेटा हम जो गुलकंद है, गुलकंद के बारे में आपको मैं एक मेन टिप दे दूँ, जो बेटियां हैं इनको रोज़ 1 चम्मच गुलकंद की किसी भी पंसारी की दुकान से मिलेगी, 1 कप दूध के साथ आपको ये खानी चाहिए, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है।